नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। चक्रवाती तूफान ताउते अब गुजरात से राजस्थान कूच कर गया है। मंगलवार देर रात तक ही राजस्थान में छा गया। इसके असर से राजस्थान में दबाव क्षेत्र बना, जिसके बाद कई जिलों में बारिश हो रही है। आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें उदयपुर, जालोर, अलवर और पाली शामिल है, जहां ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। उदयपुर की बात करें तो चक्रवाती तूफान के चलते सीसारामा नदी में पानी का बहाव काफी तेज हो गया। मई महीने में तेज रफ्तार से पानी की आवक पहली बार हुई है। रात भर हवा के साथ बारिश होने की वजह से कई जगह पर पेड़ भी गिरे। रात भर हुई बारिश के चलते आयड़ नदी में भी पानी का जलस्तर बढ़ गया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने रात को स्वरूप सागर के गेट खोल दिए ताकि किसी तरह की जनहानि न हो सके। वहीं जालोर में भीनमाल पालिका प्रशासन ताउते तूफान के संभावित खतरे को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर पालिका प्रशासन की ओर से आपदा की स्थिति से निपटने के लिए टीमें गठित की गई। इसके अलावा तूफान के संभावित खतरे को लेकर शहर में 2 दिन से लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। अलवर की बात करें तो सुबह से ही तेज बारिश यहां भी हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। लगातार बारिश से पुराने भवनों के गिरने का डर होने की वजह से नगर परिषद की टीम, राहत टीम को अलर्ट कर दिया गया। इस टीम ने कह दिया है कि तमाम लोग अलर्ट पर रहे, अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले। जगन्नाथ मंदिर के निकट स्कूल का पुराना भवन गिरने की हालत में पहुंच चुका है, जिस वजह से परिषद की टीम ने चेतावनी के तौर पर बैरिकेडिंग भी वहां पर तैयारी कर दी है। इसके मद्देनजर वहीं पाली में कई इलाकों में 2 दिन से बारिश हो रही है। जिले के ज्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये 4 तस्वीरें देखिए आपके सामने। राजस्थान के 8 जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का दौर भी जारी है। गोवा से उठे ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तूफान का कहर शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले मौसम विभाग की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। राजस्थान के कोटा, जयपुर, बाड़मेर, सिरोही और माउंट आबू सहित कई जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। सिरोही में तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोटा और जयपुर में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं विद्युत विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि जहां विद्युत अगर बाधित होती है तो उसके लिए तमाम इंतजाम पहले से करके रखे जाएं, क्योंकि ताउते तूफान अब राजस्थान में प्रवेश कर गया है। जिला चिकित्सालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जनरेटरों को ठीक कराएं और डीजल की माकूल व्यवस्था रखें, जिससे मरीजों को कोई परेशानी ना हो सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। वहीं झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने से स्वास्थ्य विभाग के पास जरूरी संसाधनों की भी कमी आ गई। इसे देखते हुए अब भामाशाह भी आगे आया। प्रशासन का ये लोग सहयोग करते दिखाई दे रही है ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें, होटल एसोसिएशन की ओर से झालरापाटन सैटेलाइट हॉस्पिटल को 100 बेड देकर बड़ी मदद की गई ताकि मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की कमी ना हो। बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था तो कर दी थी, लेकिन बेड्स के लिए बजट का इंतजाम नहीं हो पाया और बेड कम पड़ने लगे, मरीज ज्यादा होने लगे। इसी को देखते हुए होटल एसोसिएशन ने 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करते हुए 100 बेड का वहां पर अरेंजमेंट किया। संक्रमण की बीमारी को देखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा सचिवालय में एक मीटिंग अरेंज की गई थी। वह होटल एसोसिएशन से 5 लाख रुपए मूल्य के 100 आयन बेड देने का आग्रह किया है। सर के इस आग्रह को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से आज 100 आयन बेड एसडीएम सर और सीएमएचओ सर को सौंपे गए हैं। वेस्टर्न क्लब एंड रिसोर्ट और होटल एसोसिएशन आज ही नहीं, आगे भी कोरोना की जंग में आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है और आपसे भी आशा करते हैं कि सभी आगे मिलकर सहायता करेंगे। सहायता कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है, सहायता होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आगे आकर कोरोना पीड़ित मरीजों की सहायता करें। संक्रमण कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस भी अपना कहर बरपा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस में काम आने वाले इंजेक्शन की 2500 डोज खरीदने के लिए सीरम कंपनी से कह दिया है।
सरकार देश की 8 बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है और दवा की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा, अन्य दवाओं की तरह केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को आपूर्ति भी कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश को भारत सरकार से सिर्फ 700 डोज ही मिल पाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात कर राज्य को कम से कम 50,000 डोज देने का आग्रह किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जिस प्रदेश में मरीजों के अनुपात में दवाओं को दिया जाए ताकि इस गंभीर बीमारी से भी लोगों को बचाया जा सके। देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोज रिव्यू मीटिंग होती है हमारे यहाँ। पिछले दौर में ये इन्फेक्शन कोविड का ये गांव में नहीं फैला था, यंग जनरेशन में भी नहीं आया था। अब के पूरे गांव प्रभावित है, नौजवान पीढ़ी प्रभावित है, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है वहाँ से। हमने एक तो विलेज कमेटीज को स्ट्रेंथन किया है, वहाँ जिनके घरों में जगह नहीं हो, ILI सिम्टम के लोग हों, उनको स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना के और वहाँ आप रखो। खाने पीने की व्यवस्था के लिए हर पंचायत को पैसा दिया है और जो डिपार्टमेंट घर घर सर्वे कर रहा है उसमें कल से एक नई व्यवस्था हमने की है कि माइक लगा के एक वैन एक विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 10 गांव में जाएगी। पहले हम एंटीजन टेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि विश्वसनीयता RT-PCR की ज़्यादा है, लेकिन अब जब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फैल गया तो तत्काल आदमी को ये पता करने के लिए कि पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, हमने एंटीजन टेस्ट भी परमिट किए हैं। कोरोना महामारी की भयावह स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन के सहयोग में जहां भामाशाहों द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है, तो वहीं अब रिलायंस पेट्रोल पंप द्वारा भी जिले में कोविड महामारी के दौरान जितनी भी एम्बुलेंसेज सेवाएं दे रही है उनके लिए 50 लीटर डीजल और पेट्रोल निःशुल्क दिया जा रहा है। कस्बे में एक तरफ जहां रिलायंस ग्रुप के इस कार्य की सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रिलायंस पेट्रोल पंप के डीलर लोकेंद्र सिंह द्वारा प्रशासन की अनुशंसा पत्र पर सहयोग किया जा रहा है। रिलायंस पेट्रोल पंप पर SDM रीना छिंपा समेत कई अधिकारियों ने काम कर रही एम्बुलेंस को 50 लीटर डीजल निःशुल्क दिलवाकर इसका शुभारंभ किया। रिलायंस पेट्रोल पंप के डीलर लोकेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड महामारी में चुरू जिले के विधायक राजेंद्र सिंह राठौर द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों से प्रेरित होकर रिलायंस पेट्रोल पंप के सौजन्य से कोरोना महामारी प्रबंधन के लिए ये सेवा शुरू की गई है। आज दिनांक 18/5/2021 से मोटर मार्केट में स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप द्वारा जिले की समस्त एम्बुलेंस जो अपना कोविड के अंदर कार्य कर रही है उनको हमारे पंप द्वारा प्रतिदिन 50 लीटर पेट्रोल अथवा डीजल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस कार्य की प्रेरणा हमने हमारे चूरू से विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब जी कहने पर और उनके द्वारा मोटिवेशन करने पर उक्त कार्य को शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत आज हमारे सरदार से SDM महोदय रीना जी छिंपा, DYSP साहब नरेंद्र जी शर्मा और हमारे CI साहब सतीश यादव साहब के द्वारा यथावत उद्घाटन करके आज से शुरू किया गया। वहीं 12 शहर में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पॉजिटिव आंकड़े सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी लोगों में कोरोना के लिए कोई जागरूकता देखने को नजर नहीं आती। आज की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ लोगों के मन में ना तो कोरोना को लेकर कोई डर है, ना ही कोरोना से होने वाली मौत का कोई खौफ। भीड़भाड़ को देखकर दुकानदार भी जागरूक दिखते नहीं। दुकानों पर भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल जाती है। बड़ी बात तो यह है कि भीड़भाड़ को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस भी कुंभकर्णीय नींद में मानो सो रही हो। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से लोग यहां पर बेफिक्र होकर सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा तो 12 जिले का राजस्थान में सबसे ज्यादा संक्रमित वाले जिलों में नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। उधर नोहर राजकीय चिकित्सालय में विधायक अमित चाचण द्वारा विधायक कोटे से 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके तहत इन रुपयों से ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाया जाएगा। इसकी तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। आने वाले करीब 2 महीने में राजकीय चिकित्सालय परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए न्यू वर्ग कंपनी नोएडा को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए।
कंपनी ने वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का बेस तैयार करने के लिए नक्शा नगर पालिका को भेज दिया गया। वहीं नगर पालिका की तरफ से उस नक्शे के मुताबिक फाउंडेशन तैयार करवाया जाएगा। पालिका अध्यक्ष मोनिका ओम खटोतिया ने कहा, फाउंडेशन तैयार करवाने के लिए नगर पालिका द्वारा 4,85,000 का टेंडर भी लगा दिया गया है। करीब एक हफ्ते में इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके तहत जो पैसे दिए गए हैं उन पैसों से प्लांट के लिए ऑक्सीजन टैंक, एयर कंप्रेशर, ऑक्सीजन स्पीड के लिए फाउंडेशन तैयार होगा। कोरोना वैश्विक महामारी की ये जो दूसरी लहर चल रही है काफ़ी चिंताजनक है। इसमें ये तेज़ी के साथ संक्रमण फैल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये संक्रमण फैला है। मैं आप सब नौर वासियों से अपील करता हूँ कि आप घरों में रहकर इस कोरोना की चैन को तोड़ने में सहयोग करें। जब तक कोई ज़रूरी कार्य ना हो घरों से बाहर ना निकले। राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है उसकी हम पालना करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ और हमने समय रहते ही नौहर के राजकीय चिकित्सालय में 30 बेड का कोविड वार्ड का संचालन किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ नौहर के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों का, नर्सिंग स्टाफ का, दानदाताओं और भामाशाहों का, चाहे नौहर नागरिक परिषद जयपुर, नौहर नागरिक परिषद दिल्ली, नौहर नागरिक परिषद कलकत्ता एवं मिशन स्वास्थ्य सेवा समिति, अग्रवाल सभा समिति नौहर, नौहर के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी 4 लाख का सेंट्रलाइज फाइव फिटिंग में सहयोग किया गया। इसके साथ ही जो IMA निजी चिकित्सा संस्था बनी उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने OPD के लिए आगे आकर पहल की, जिससे कि मरीजों को हॉस्पिटल के बाद बिहानी धर्मशाला में रोगियों को देखा जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का कि जिसकी वजह से आज नौहर में कोविड वार्ड का सफल संचालन किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि हम किस तरह से ज़्यादा रोगियों का जीवन बचाने का काम करें। नौहर के राजकीय चिकित्सालय में सभी दवाइयों की ऑक्सीजन की व्यवस्था पूर्ण है और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत मुश्किल से मिलते थे उसके भी हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय अशोक जी गहलोत के निर्देशों के बाद नौहर के राजकीय चिकित्सालय में गंभीर रोगियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप इस कोरोना की चैन को तोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि हम इस कोरोना को हरा सके और अपना और अपने के साथ रहने वालों का जीवन बचा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।